अच्छा, कल जो तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे दिया था E=mc² वाला, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट क्या था भाई, मेनली जो है यानी कि समझो आज से क्लास 9 की हमारी तमाम जो चीज़ें हैं वो आज की क्लास में से स्टार्ट होंगी। और सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाई दोबारा से वही चीज़ मैं बता दे रहा हूँ बेटा कि पूरे के पूरे नेचर में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, फर्स्ट वन दैट इज मैटर एंड सेकंड वन दैट इज एनर्जी। बस दो ही चीज़ें दुनिया में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर किसी चीज़ में कमी आ जाए तो वो क्या होता है, दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैटर में अगर कमी आ रही है तो वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। और अगर एनर्जी में कमी आ रही है तो वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैटर में। और इसकी कैलकुलेशन किसने बताई थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग E = mc² के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर E स्टैंड्स फॉर व्हाट, E का मकसद क्या है यहाँ पर बेटा, एनर्जी। M का मकसद क्या होता है, मास, मास ऑफ मैटर, ठीक है, मास ऑफ मैटर। और C का मकसद क्या होता है, C का मकसद होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है बेटा 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। मतलब लाइट जो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर एक सेकंड के अंदर क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। कितना, एक सेकंड में कितना मीटर ट्रैवल हो सकता है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर ट्रैवल हो सकती है आपके पास लाइट कितने टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर। ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जो है बेटा एक चीज और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई थी, वो बात ये कि जो भी आपके पास मैटर नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा है तब तक वो आपको नजर आता है, लेकिन कोई भी मैटर अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियों में मीटर लगा होता है, उसमें आपके पास जो है स्पीड उसकी शो हो रही होती है। अगर वो स्पीड जब तेज करते हैं तो एक्सीलरेटर के अंदर आप जब खींचते हैं आप गाड़ी का एक्सीलरेटर, आप मजीद फर्दर उसको रेस देते हैं गाड़ी को, तो उसमें जो आपके पास मीटर लगा होता है आपके पास उसमें जो पॉइंटर है वो पॉइंटर मूव करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है 0, यहाँ पर होता है 10, फिर 20, फिर इधर 40, फिर 60, फिर 80, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चलो गाड़ी में 60 तक का हमने मीटर यहाँ तक बनाया। अगर आप एक्सीलरेटर जब नहीं देना शुरू करते तो आपके पास पॉइंटर यहाँ पर होता है। जब मजीद आप उसको एक्सीलरेटर देते हैं तो आपके पास स्पीड और बढ़ जाती है, फिर स्पीड और मजीद बढ़ जाती है, तो मतलब स्पीड बढ़ रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम किसी भी मैटर की स्पीड को बढ़ाते चले जाएं और उसकी स्पीड हम कितनी कर दें जितनी के वेलोसिटी ऑफ लाइट की, यानी कोई भी एक आपके पास क्या है मैटर, इस मैटर की स्पीड इंक्रीज होते होते बिल्कुल उसकी स्पीड कितनी हो गई, उस मैटर की स्पीड बिल्कुल हो गई स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, मतलब c हो गई उसकी स्पीड, क्या हो गई है, c। यानी कि हमसे पूछा भाई किसी ने अब इस मैटर की स्पीड क्या हो चुकी है, तो इस मैटर की स्पीड आपके पास कितनी हो चुकी है बेटा, इस मैटर की स्पीड हो चुकी है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये एक सेकंड में 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर आप कवर कर रहा है। तो इट मींस कि आपको मैटर नहीं रहा बल्कि वो क्या कहलाएगा, कि भाई वो सब्सटेंस आप क्या है असल में, एनर्जी। मतलब कोई भी मैटर अगर 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने लग जाए तो वो मैटर नहीं रहता बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी। और तमाम एनर्जीज की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। दुनिया में जितनी भी तरह की एनर्जीज हैं सबकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम चलेंगे भाई आपकी जो मेन डेफिनेशन है केमिस्ट्री की क्लास की, सबसे पहली डेफिनेशन जिसमें हम इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको केमिस्ट्री का। तो उसकी डेफिनेशन तो जो आप जानते हैं वो डेफिनेशन क्या है बेटा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो है ये क्या है बेटा, ब्रांच ऑफ साइंस। कल साइंस का इंट्रोडक्शन हो गया, केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये ब्रांच ऑफ साइंस है तो साइंस के अंदर तो पूरे नेचर की स्टडी की जाती है। नेचर का कौन सा हिस्सा केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी कि साइंस में आपको बताया था इट इज लाइक अ लार्ज बॉक्स, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या रखे हुए स्मॉल बॉक्सेस हैं और वो हर बॉक्स आपस में बड़ा क्यूट सा है, बड़ा प्यारा सा वो बॉक्स है। मतलब नेचर पूरा जो है आपके पास इट इज अ लार्ज बॉक्स जो कि बड़ा खूबसूरत है, और नेचर छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस से मिलकर के आपके पास बना है और हर बॉक्स की स्टडी अलग की जाती है। तो वो पूरे साइंस जो आपके पास एक लार्ज बॉक्स है उसमें एक बॉक्स का नाम क्या था आपके पास, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो हमने कहा इट इज अ बॉक्स ऑफ, इट इज अ स्मॉल बॉक्स ऑफ दैट लार्ज बॉक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब इसमें हम पढ़ते क्या है, पढ़ने का मकसद हम डील क्या क्या करते हैं, क्या डील करते हैं। पहली चीज दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, तीसरी चीज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। सही है, मैटर की आपके पास यानी कि मैटर के हवाले से कोई भी मैटर अगर केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाएगा तो मैटर को पढ़ते हुए तीन चीजें देखी जाएंगी। मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री के अंदर दुनिया में दो ही चीजें, मैटर और एनर्जी। हर ब्रांच के अंदर दोनों को डिस्कस किया जाता है। सही है, हर ब्रांच में यानी साइंस की जितनी ब्रांचेस हैं हर ब्रांच के अंदर आपके पास क्या है बेटा, दोनों को डिस्कस हम करेंगे। जैसे अभी हम फिलहाल अपनी ब्रांच से कंसर्न है दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी हम दोनों को डिस्कस करेंगे, मैटर को भी और एनर्जी को भी। जब भी मैटर को डिस्कस किया जाएगा तो मैटर को पढ़ते हुए 3 पॉइंट्स देखे जाएंगे। कितने पॉइंट्स देखे जाएंगे? 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये देखेंगे कि उस मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज से मुराद आप लोगों ने, मैंने आपको एक मैटर दिया, ठीक है, एक मैटर मैंने आपको दे दिया और वो मैटर क्या थे बेटा, मैंने आपको 2 कैंडल्स दी है। कितनी कैंडल्स दी है? 2। एक ये कैंडल हो गई और एक आपके पास दूसरी कैंडल। ठीक है, 2 अलग अलग तरह के आपके पास कैंडल्स हैं। मैंने 2 कैंडल्स क्यों बनाई बताता हूँ फिर। शॉप पर जाते हो कैंडल लेने के लिए, पहले जाया करते थे, अब तो जाते भी नहीं। अब तो जनरेटर का दौर आ गया, जनरेटर भी गुजर गया, सोलर का दौर आ गया। ठीक है, अब मजीद और फर्दर चीजें मॉडिफाई होती चली जाएंगी। पहले जो है ना आपके पास 2 तरह के कैंडल आते थे, दोनों का साइज सेम होता था, लेकिन एक कैंडल होती थी 10 रुपए की, एक कैंडल होती थी 5 रुपए की। सही है, अभी इंटीरियर सीन की तरफ अगर आप चले जाओ तो वहां पर भी जहाँ लाइट का सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो रात में या तो चिराग जलना होता है या तो कैंडल जल रही है। ठीक है, बहुत सारी कैंडल उनके पास होती हैं, जब तक हम सोते नहीं है वो तब तक कैंडल चलाते हैं, जब हो जाते हैं तो कैंडल भी बंद कर देते हैं। लेकिन एक कैंडल उतनी ही हाइट की, उतनी ही वेट की आपके पास 5 रुपए की, दूसरी कैंडल 10 रुपए की। जो 5 रुपए वाली कैंडल है वो आधे घंटे पौन घंटे में खत्म हो जाती है, लेकिन जो 10 रुपए वाली कैंडल है वो तकरीबन सवा घंटे 1.5 घंटे चलती थी आपके पास। दोनों ही कैंडल है, दोनों ही क्या है? कैंडल है, लेकिन एक के अंदर जो मैटर डाला गया है वो उसका नेचर थोड़ा सा अच्छा है। दूसरे वाली जो कैंडल आपके पास है, जो महंगी जो आपके पास सस्ती कैंडल है, उसका उसमें जो मटेरियल डाला गया वो इतना तो खास नहीं है। अगर इस एग्जांपल से ना समझ आए तो हमें कैसे पता चला कि एक कैंडल अच्छी है, कैंडल खराब है? हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी। वैक्स जो आपके पास मोम होता है उससे बनाते हैं ना कैंडल जी, तो एक में जो वैक्स है उसकी प्रॉपर्टीज और दूसरे वाले वैक्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल तो दोनों की सेम होगी, फिजिकल दोनों के डिफरेंट होगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है वो हम आगे देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने क्या बताया, दोनों कैंडल्स का काम जलना है, दोनों जल रही है, मतलब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम। दोनों वैक्स है, दोनों मुंह में आपके पास, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई बेटा? सेम हो गई, लेकिन एक जल्दी खत्म हो जा रही है, उतनी ही हाइट है उतना ही वेट है उसका, दूसरी देर से खत्म हो रही है, उतनी हाइट है उतनी वेट की, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के हवाले से बताऊंगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी तो जब हम केमिकल कॉम्बिनेशन के चैप्टर में जाएंगे वहां बड़ा डिटेल में देखेंगे व्हाट इज मीन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, व्हाट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, कितने तरह के होते हैं, लॉस कौन से अप्लाई है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? कलर देखा है कोई भी है, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाइट इन कलर, ये माइक का वायर नजर आ रहा है ब्लैक इन कलर, माइक नजर आ रहा है ब्लैक इन कलर, शर्ट नजर आ रही है ग्रीन इन कलर। ठीक है, मार्कर आपको ब्लू नजर आ रहा है, व्हाइट नजर आ रहा है, ग्रीन आपको नजर आ रहा है, वॉच आपको गोल्डन नजर आ रही है, व्हाइट नजर आ रही है, ब्लैक नजर आ रहा है, हर चीज का अपना कलर एक नजर आ रहा है। तो ये जो कलर है ना, मैटर का अपना कोई ना कोई कलर होता है और वो हर मैटर की एक प्रॉपर्टी हम उसको कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। यानी कि मैटर को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर तो सबसे पहले तो उसकी हम क्या बताएंगे? प्रॉपर्टी बताएंगे। और प्रॉपर्टी में क्या क्या बता सकते हैं भाई? प्रॉपर्टी में क्या क्या बता सकते हैं मैटर की? मैटर की जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो मैटर की दोनों प्रॉपर्टी बताते हैं, केमिकल भी और फिजिकल भी। अभी मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी। मैं केमिकल प्रॉपर्टी को बताने के लिए सिर्फ
अभी आज की क्लास में एक सेंटेंस कहूंगा कि कोई भी एक मैटर दूसरे किस मैटर से रिएक्ट कर रहा है, आया रिएक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है तो जल्दी कर रहा है या देर से। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जब भी हम बताते हैं तो मैं ये कहूंगा कि भाई कोई एक मैटर है, उसको मैं फॉर एग्जांपल ए सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा हूं और ए सब्सटेंस से रिएक्ट होके क्या Ma बनेगा या फिर Am बनेगा या फिर आपके पास जो है बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगा या फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। यही चीजें बताते हैं। कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस है, अगर मैं उसकी क्या बता रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टी, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, यानी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो कौन है और जो बन रहा है वो क्या है। रिएक्ट होने के लिए कोई कंडीशन हमें जनरेट करने की जरूरत है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल माचिस जलाते, अगर वहां पर मैं फैन चला के रखूं, एक्सट्रीम एयर है विद प्रेशर, जैसे फॉर एग्जांपल रोड पर जब तेज हवा चलती तो धक्का लगता है पीछे, और जब हल्की हवा चलती धक्का लगता है पीछे नहीं, तो मतलब हवा का प्रेशर होता है। तो इसी तरह से जो फैन से एयर आ रही है, जब फैन का रेगुलेटर हम तेज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और रेगुलेटर को जब कम करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो इट मींस के एयर हैज सम प्रेशर, एयर हैज सम प्रेशर। तो जो फायर आप जलाते हैं किसके अंदर, मैचस्टिक के अंदर, वो क्या होती है आपके पास, जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर में आपके पास एयर होगी तो वो जलेगी आपके पास, नहीं जलेगी। ठीक है, अच्छा अब बिल्कुल ही गायब कर दो हवा को, बिल्कुल ही ऑक्सीजन निकाल दीजिए एयर से, चलो हवा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है उसके अंदर, क्या मैचस्टिक जलेगी, नहीं। मैचस्टिक जलेगी, नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी, बेसिकली मैचस्टिक के अंदर एक एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कार्बन। जो मैचस्टिक के ऊपर जो पर्पल रेड ब्राउन नजर आता है उसमें एक एलिमेंट मौजूद होता है दैट इज कार्बन, और एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। तो कार्बन एटम को जब हम स्पार्क देते हैं या उसको रगड़ते हैं तो वो उस वक्त क्या होता है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देती बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली आपके पास बनना शुरू हो जाता है, और इसके नतीजे में हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है। माचिस अगर लग जाए हाथ में जलन होती नहीं होती है, गर्म लगता है नहीं लगता है, ठंडा लगता है। अगर ऐसा लगता है तो बताओ, मुझे भी उसी माचिस मिल जाए, ठीक है, मैं उसको जला जला के हाथ में लगाऊं, इतनी गर्मी में ठंडक महसूस होती रहे मुझे। देखिए कोई ऐसी माचिस जलाया हाथ में लगा ठंडक फील हुई, कभी देखा ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी है उसकी कि आग जब भी जलेगी, किसी भी मैटर को जलाने से जो आग प्रोड्यूस होगी वो गर्म है आपके पास, ठंडा नहीं है आपके पास नेचर आग। ये जो मैटर है ये किससे रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बना रहा है उस पर प्रोडक्ट बनते हुए कुछ एनर्जी भी रिलीज कर रहा है उधर या नहीं कर रहा। दीज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब हम चैप्टर 3 में जाएंगे। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद आपके पास, अब इसमें तो होता बहुत सारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फेस टेंशन है, सही है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल लाइन के इनिशियल स्टेज पर हो, वो सारी डेफिनेशन बता नहीं सकते। वो आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ साथ ट्रेन करने चलेंगे। फिर बात अभी यहाँ पर आते हैं, किसी सब्सटेंस का कलर कैसा है, ब्लैक, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, सब कलर होते हैं ना। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है कि भाई ये सब्सटेंस, जैसे वुड की मैं बात करूँ, वुड का कलर बाहर से कैसा लगता है, डार्क ब्राउन, और उसको अंदर की तरफ से आप देखो कट करने के बाद जो बीच का हिस्सा होता है व्हाइट ब्राउन आपको नजर आता है। मेल्टिंग पॉइंट, अब मेल्टिंग पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड लिए, 3-4 अलग-अलग किस्म के सॉलिड लिए, ठीक है, 3-4 अलग-अलग किस्म के। प्लास्टिक देखा उसको पिघलते हुए, प्लास्टिक को पिघलते हुए देखा है। आयरन गर्म होता है, वो भी तो पिघलता होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा। कभी मूवी में नहीं देखा होगा तो कभी आयरन का कोई वक्फा आ रहा हो जिसमें आपके पास जो है भाई आयरन की किसी इंडस्ट्री का वक्फा दिखाया जा रहा हो, उसमें आपके पास आयरन बनता हुआ नजर आता है। पिघला हुआ लोहा जिसे हम कहते हैं, लोहा पिघलता है नहीं पिघलता, लोहा पिघलता होगा। प्लास्टिक पिघलते हुए देखिए, प्लास्टिक पिघल करके किचन में अक्सर लड़कियों के हाथ में गिर जाती है। अभी तो तुम लोगों के हाथ में नहीं गिरी होगी, जब तुम लोग सेकंड ईयर में जाओगे तो तब तुम लोगों को बड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2-3 बार हाथ में गिर चुकी होगी वो प्लास्टिक। कभी गर्म चम्मच पकड़ लिया हाथ, कभी गर्म छुरी पकड़ ली तो उसका प्लास्टिक हाथ में लग गया, या गर्म आपके पास जो है शॉपर रखी रह गई, छुरी के बाद वो पिघल गई, उधर जो है चूल्हा गंदा हो गया, बस पीछे से आनी चाहिए डांट शुरू। सही है, तो इट मींस के हर सब्सटेंस क्या होता है, उसका कोई मेल्ट होने का टेंपरेचर होता है। क्या होता है, मेल्ट होने का टेंपरेचर। तो अभी फिलहाल इस क्लास के अंदर रहते हुए मैं ये बताऊंगा
कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है। लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या बताऊंगा कि जब चीज मेल्ट होना शुरू होती है तो उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। जब कोई भी चीज पिघलना शुरू हो, जब कोई भी चीज मेल्ट होना शुरू हो, उस वक्त उस लम्हे जो उसका टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट। पानी को खौलते हुए देखा, बॉईल होते हुए देखा है, तो पानी के अलावा आप लोगों ने ऑयल को बॉईल होते हुए देखा है, एक्सट्रीमली बॉईल होते हुए। फ्रेंच फ्राइज लेने के लिए जाते हो, इधर मैकडोनल्ड करीब में आप लोगों के, उधर आप लोगों के पास जो है इधर क्या नाम है, गोहर ग्रिल करीब है, ठीक है। गोहर के अंदर तो चलो अंदर वो नहीं जाने देते, मैं तो चला जाता हूँ अंदर, उधर किचन के अंदर तो देख लेता हूँ जाकर के ऑयल। नहीं तो घर में देखा होगा, चलो अगर नहीं है देखा तो आप लोग जो है क्या नाम है, कोई YouTube के ऊपर अगर कोई डिश बनाना देख रहे हो तो उसके अंदर फ्राई होती हुई चीजें देखा है, तो उसमें बॉईल होते हुए देखा ऑयल को। कहते हैं ना कि बिल्कुल ऑयल इतना ज्यादा गर्म होकर उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाए, उसका बबल आना शुरू हो जाता है, उसमें आप जो है चिकन को बिल्कुल एकदम अच्छे से मैरिनेट करें। मैरिनेट करने के बाद आप मुर्ग मुसल्लम बनाना चाहते तो बिल्कुल ऑयल बिल्कुल खौलता हुआ होना चाहिए, उसके अंदर डाल दें। सर बस बस भूख लग रही है, प्लीज रुक जाए, इतना आगे नहीं जाए। आप और ग्रिल पहुंचा दिए, मैकडोनल्ड पहुंचा दिया, आप जो है मुर्ग मुसल्लम पर पहुंचा दिए। तो कहने का मकसद है उसमें वर्डिंग यूज होती है कि आपने ऑयल को बॉईल होने देना। जब उसमें बबल्स आ जाए, तो अब मैं एक आसान सी बात बताऊं, जब भी आपको बबल्स आना शुरू हो जाए ना, जब भी क्या होना शुरू हो जाए, बबल्स आना शुरू हो जाए, मतलब वो चीज बॉईल होना शुरू हो, क्या होना शुरू हो रही है? बॉईल। बबल से बॉईल याद रखो तुम लोग अपने लेवल पर, जब तक तुम लोग असल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ना पढ़ लेते हो। जब बबल्स आना शुरू हो गए तो क्या हो रहा है, वो सब्सटेंस बॉईल होना शुरू हो रहा है। तो व्हेन अ सब्सटेंस इज स्टार्टिंग टू बी बॉइल्ड, जब पहला बबल बस आना शुरू हो जाता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो उस वक्त जो उस लिक्विड का टेंपरेचर होता है वो क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई चीज बॉईल होना शुरू हो तो उस वक्त उसका टेंपरेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट। अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर तमाम के तमाम सब्सटेंस का जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर चीज का अलग रखा। अगर अलग नहीं रखते तो जिस टेम्परेचर पर सूरज निकलकर आपके पास चीजों को गर्म कर दे रहा होता है, उस टेम्परेचर पर जिस पर सूरज चंद चीजों को पिघला देता है, जैसे देखा है बकरीद अभी आने वाली है चंद दिनों बाद, लड़कों के दिल खुश हो गए सुन करके। बकरीद जैसे ही आती है तो बकरीद में जब कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बाद जगह जगह आपको से लगता है रोड पर ऑयल फेंक दिए, जहाँ कुर्बानी होती है, कुर्बानी होने के बाद चंद दिनों बाद आप रोड से जब गुजरते हैं थोड़ी सी स्मेल आ रही होती है। जब घर में ऑयल बिल्कुल पुराना हो जाए या घी बहुत पुराना हो जाए तो वो स्मेल रोड पर जब आप गुजर रहे होते तो वो स्मेल आ रही होती है, आती है नहीं आती है? और वहां पर ऐसा लगता है कि इधर ऑयल गिराया किसी ने। बेसिकली वो ऑयल नहीं होता, जो चर्बी होती है ना, फैट, जो जानवरों की जो चर्बी होती है, फैट होती है, उस पर धूप लग लग के वो गर्म हो करके पिघल जाता है, और पिघल कर जमीन के ऊपर वो ऑयल की तरह बिल्कुल आपके पास चिपक जाता है, तो उसमें से एक बैड ऑर्डर निकल रही होती है। सही है? सेकंड ईयर में जाओगे तो पढ़ोगे इस प्रोसेस को, हम क्या कहते हैं? रेंसिडिफिकेशन कहते हैं। इसमें होता क्या है पढ़ोगे वहां सेकंड ईयर में 4 साल पढ़ो, ठीक है। तो क्या है, अब देखो पानी जिस टेम्परेचर पर बॉईल होता है उस टेम्परेचर पर आप नहीं बॉईल होते। सर क्या कह रहे हैं, इंसान भी बॉईल हो सकता है? हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बम बरसाया गया था, एटम बम, तो उस वक्त लोग एवापोरेट हो गए थे। एवापोरेट का मकसद टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा था कि इंसान मेल्ट नहीं हुआ था, पिघला नहीं था, उसको आग नहीं लगी थी, हीट इतनी प्रोड्यूस हुई थी कि उधर इंसान डायरेक्टली एवापोरेट हो गया। पानी को देखा है किसी जगह पर रखा रहता है, थोड़ी देर बाद गायब हो गया, जस्ट नहीं करती जमीन। टाइल्स पे गिरा दो, टाइल्स तो अपने अंदर पानी जस्ट नहीं करता। जमीन पे चलो कोई कह रहा है कि जस्ट हो रहा है, तुम बेवकूफ हो बेटा, हवा में नहीं उड़ रहा, क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया आपका, वो जमीन में जा रहा है। आपने बोला लाइए टाइल्स, टाइल्स के ऊपर आप रख दीजिए, प्लास्टिक के ऊपर रख दीजिए, ग्लास सरफेस के ऊपर रख दीजिए, पानी एवापोरेट हो जाएगा। अब वो बोले नहीं ग्लास पी गया, उसका दिमाग खराब है, वो ग्लास लेना उसके ऊपर, ठीक है। तो ग्लास थोड़ी पीता है भाई, असल में चीजें क्या होती है, एवापोरेट होती है। क्या होती है? एवापोरेट होती है। तो दुनिया के तमाम सब्सटेंसेस का ना एवापोरेशन टेम्परेचर क्या होता है? डिफरेंट। सही है? क्या होता है? डिफरेंट। इसी तरह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे किसी भी मैटर की, यानी कि केमिस्ट्री में आपने एक मैटर उठाया, उसको डिस्कस करना शुरू किया, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसकी क्या बताएंगे? प्रॉपर्टीज बताएंगे, उसकी केमिकल भी और फिजिकल भी। मतलब उसका कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम से कम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। डेंसिटी पढ़ी है छोटी क्लासेस के अंदर, मैंने तो क्लास 4 में पढ़ा था पहली बार डेंसिटी को। किसी भी चीज का कितना मास कितनी जगह पर मौजूद है, ये छोटी क्लास में पढ़ाते हैं जी। सही है? और तुम लोग मैटर की एक डेफिनेशन पढ़ते हो, जिस चीज का मास और जितनी जगह वो ऑक्यूपाई करे वो कहलाता है मैटर। ठीक है? मैटर इज व्हाट?
कोई भी ऐसी चीज जिसका मास और वो कोई जगह घेरे, दिस इज कॉल्ड एज मैटर। यही पढ़ते हो ना आप लोग, ये नहीं? और डेंसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ते हो? कोई भी मास जितनी जगह घेर रही है तो उसको हम डिवाइड कर दें, उस जो जितनी जगह घेर रहा है आपके पास कोई भी मास, उसका जो है उसको आप डिवाइड कर दें वो जितनी जगह घेर रहा है, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? डेंसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? डेंसिटी। तो डेंसिटी भी आपके पास क्या होती है बेटा? दुनिया के तमाम सब्सटेंस की डेंसिटी डिफरेंट है। अगर डेंसिटी डिफरेंट नहीं होती तो जो पानी आपके पास होता है समंदर का, या फिर आपके बाथरूम में रखी गई बाल्टी या किचन में रखी गई बाल्टी, या आपने ग्लास में जो पानी भरा है उस पानी के ऊपर आप पेपर को रखें, आप पत्थर रखें, मिट्टी रखें, आप आइस रखें, आइस फ्लोट करेगा, ऑयल ऊपर ही तैरता रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, मिट्टी नीचे चली जाएगी, पत्थर नीचे चला जाएगा। आपके पास हर सब्सटेंस की डेंसिटी डिफरेंट। क्या डिफरेंट है? डेंसिटी। और जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसी को पढ़ोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या पढ़ोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। वो आहिस्ते आहिस्ते वक्त के साथ साथ फर्निश होते जाओगे। वक्त के साथ साथ मैंने कहा था ना कल, अभी बहुत सारी धूल चढ़ी हुई धूलों पे, अभी वो अंदर जो डायमंड पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालना, तो ऊपर की वो सारी धूल 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक जाते जाते आहिस्ते आहिस्ते उतरेगी। ठीक है? तो कभी सुना स्पेसिफिक ग्रेविटी का वर्ड? नहीं सुना ना? इस हम जब डेंसिटी की बात करेंगे तो फिर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे बड़ी क्लास। ठीक है? सेकंड ईयर में जाके फर्स्ट ईयर में जाके डिस्कस करेंगे। तो जो वाटर की सरफेस है, वाटर की सरफेस पर आपने पत्थर डाला और उतना ही बड़ा आइस डाला, पत्थर नीचे चला जाएगा, आइस क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। क्यों? दोनों की डेंसिटी का क्या है? फर्क। जो चीज हल्की है डेंसिटी के लिहाज से, डेंसिटी की वैल्यू जिसके लिए कम है वो ऊपर रहती है आपके पास, तो वाटर की डेंसिटी कम इसलिए वो ऊपर, जबकि आपके पास जो पत्थर है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा इसलिए वो नीचे चली गई। आइस की डेंसिटी कम है वाटर के लिहाज से इसलिए आइस ऊपर, वाटर की डेंसिटी आइस के लिहाज से ज्यादा इसलिए वाटर नीचे। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर। आपके पास यहां तक बात क्लियर? तो मतलब डेंसिटी की एक प्रॉपर्टी हो गई, तो डेंसिटी भी इधर लिख लेंगे भाई, डेंसिटी भी हम डिस्कस करते हैं सब्सटेंसेस की। सही है भाई? ये वाला पॉइंट समझ आ गया? क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कोई भी एक मैटर है ले आया उसको ब्रांच ऑफ साइंस किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम उस मैटर के हवाले से क्या देखेंगे? उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, दोनों फिजिकल भी और केमिकल भी। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मैटर के हवाले से सबसे पहला पॉइंट केमिस्ट्री क्या डिस्कस करेगी? सर उसकी प्रॉपर्टीज को बताएंगे। कौन सी प्रॉपर्टीज सर? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। और डेप्थ में चला जाए बेटा, बताएं केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सर सिंपल सी भाषा में अगर हम बताएं तो कोई सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है, कब रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, रिएक्ट करेगा कि भी नहीं करेगा, दिस इज कॉल्ड एज उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी सर उसकी डेंसिटी क्या है, उसका कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये होगी सर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। टीचर बोलेगी शाबाश, क्लैपिंग क्लैपिंग, सब करें इसके लिए क्लैपिंग, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा ना, लेकिन बच्चा ज्यादा बता देगा तो इसलिए क्लैपिंग होगी। और अगर टीचर ने पढ़ाया होगा तो बता दिया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मैंने पूछा बता दिया, तो क्लैपिंग हो जाएगी मेरी तरफ से भी। और खुद भी कर लेना अपने लिए, कर लेना अपने लिए जितना दिल करे, ताकि शोर थोड़ा ज्यादा हो, बाहर वाले सुने अरे वाह बच्चे के लिए क्लैपिंग हो रही है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम चलेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको चूने का पत्थर दिया, क्या दिया? चूने का पत्थर दिया, ठीक है? देखा है चूने का पत्थर जी? घर पे व्हाइट वॉश सुना है? व्हाइट वॉश रोड पर देखा है आपके पास? जो वॉल चॉकिंग होती है पहले उसके ऊपर व्हाइट कलर करते हैं, और व्हाइट कलर करने का तो उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में उसके ऊपर लिखा जाता है, क्या क्या लिखते हैं जो मर्जी जो दिल करे, बाबा हबशी बंगाली, हाँ पसंद की शादी के लिए राब्ता करें फला फला नंबर। देखा है नहीं देखा है? 5 नंबर की तरफ से जाओ, कमजोर जिस्म को मोटा बनाने का राज, हाँ दवाई के लिए फौरी तौर पर राब्ता करें, टॉनिक के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें, बाबा हबशी बंगाली, पसंद की शादी। हाँ सुना है नहीं सुना है? सुना है ना, देखा भी है, बचपन से देखते हुए समझ ही नहीं आता क्यों कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता क्यों कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज वॉल चॉकिंग। जो दीवारों पर लिखा जाता है ना उसे क्या बोलते हैं? वॉल चॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल चॉकिंग। उस वॉल चॉकिंग को करने के लिए जो अब तुम लोगों के दौर में तुम लोगों ने ऑयल पेंट देखा, डिस्टेंपर देखा है, तुम लोगों ने चूना नहीं देखा ना, चूना कली जिसको कहते हैं वो तुम लोगों ने सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा, तो इसलिए तुम लोग को उधर एग्जांपल पर लेकर के जा रहा हूं ताकि समझ आए। ठीक है, इट इज इनअप्रोप्रिएट एग्जांपल भी मैं आपसे कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बस बता दिया तुम लोगों को, थोड़ी सी हंसी मजाक हो गया, तुम लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, बस इट इज इनफ। तो जो दीवार है ना भैया आपके पास, उस दीवार पे क्या लिखा हुआ है? बाबा हबशी बंगाली। उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसका वो क्या है? व्हाइट। क्या है? व्हाइट। तो वो रोड पे डिस्टेंपर
डिस्टेंबर नहीं करते, उनका तेल निकल जाएगा अगर वो डिस्टेंबर करना शुरू हो गए। और फिर गवर्नमेंट बोलेगी इधर सिर्फ नहीं बाबापशी बंगाली लिखिए, पूरे पुल पे बाबापशी बंगाली लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब डिस्टेंबर करते हैं तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है, और अगर ऑयल पेंट किया है फिर तो पूरी दुनिया बोलेगी सर आप इधर भी हमारे घर के बाहर भी बाबापशी बंगाली लिखिए। क्यों लिखे? क्योंकि ऑयल पेंट हो रहा है। जब उसके ऊपर बारिश होगी तो अच्छा, अगर ऑयल पेंट यूज किया तो बारिश दीवार के भी अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि ऑयल और वाटर एक दूसरे से मिलते नहीं है। अब देखो दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड ऑयल बोथ। वाटर ऑयल के साथ नहीं रिएक्ट करता और ऑयल वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एज वेल एज ऑयल। अब केमिकल प्रॉपर्टी भी इधर से क्लियर हुई थोड़ी सी, ऑयल की और वाटर की। अब हम बात कर रहे हैं मेन बैकग्राउंड, समझ आ गया कि जो बैकग्राउंड करते हैं वो व्हाइट जो होता है वो किसका होता है? चूने का होता है। किसका होता है? चूने का। अब वो चूना दुकानों में लिक्विड की शक्ल में नहीं मिलता, किस शक्ल में मिलता है? पत्थर की शक्ल में मिलता है। किस शक्ल में? पत्थर की शक्ल में। दिस इज कॉल्ड चूने का पत्थर। उसे ही हम क्या बोलते हैं? चूने का पत्थर। अब चूने का पत्थर अगेन मेटल है ना, क्या है? मेटल। तो मेटल की प्रॉपर्टीज उसने बता दी कि वो व्हाइट कलर का होगा, सॉलिड होगा, हार्ड होगा। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ये भी उसकी प्रॉपर्टी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। कितना मजा आ रहा है ना, हमें ये भी पता था, ये भी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी। तो अब पता चलता जा रहा है कि सर सॉलिड जो होता है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जो आपके पास लिक्विड और गैस है ये भी फिजिकल स्टेट्स हैं, लेकिन कोई आपके पास किस स्टेट में मौजूद है ये भी उसकी प्रॉपर्टी ही हम कंसीडर करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर तो वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन कोई एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में ये उसकी प्रॉपर्टी है, कोई सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में ये उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे दुनिया का वाहिद एक मेटल दैट इज कॉल्ड मरकरी, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। दुनिया का कोई भी मेटल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता सिवाय मरकरी। दुनिया का वाहिद एक नॉन मेटल ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके अलावा दुनिया का कोई नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, तो ये उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर वो प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किए जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी बताया फिजिकल, ये